हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के ज़बरदस्त सीरीज में। मेरे प्यारे दोस्त, इस सीरीज में हम लोग जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं या किसी भी अच्छे स्टॉक की एनालिसिस करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं कि क्या हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, एंट्री बनती है, या हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए। तो अभी देखोगे आप तो जो स्टॉक आज हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं, तो इससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप देखोगे ना क्लियर कट मार्केट में पूरा का पूरा प्रेशर दिख रहा है। और ये एक अजीब चीज़ हो रहा है कि मार्केट में जो प्रेशर है ना वो चौतरफा है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का मार्केट क्रैश हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट फॉल हो रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी दिख रहा है जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं। और पता है ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टॉक्स को उठाने की जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जिनका बिजनेस मॉडल ज़बरदस्त है। तो ऐसे स्टॉक को पिक करने का बेस्ट टाइम है। जो हमें थोड़े टाइम पहले लग रहा था ना कि कितना एक्सपेंसिव हो गया है, इसको खरीदने में बहुत पैसे लग जाएंगे या थोड़ा नीचे जाता तो हम खरीद लेते हैं, तो ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे अब आपको सस्ते रेट में ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। देन दिस इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप थोड़ी क्वांटिटी करके उनकी खरीदते चलो। और मैं खुद इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ी क्वांटिटी करके खरीदते चलो, ताकि देखो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप जॉब करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर डेली मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते तो आप ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखो। देखो सब कोई पोर्टफोलियो बनाता है, ट्रेडिंग भी करते हैं लोग, लेकिन पोर्टफोलियो सबके पास होता है। तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है जो कि अब सपोर्ट के पास खड़े हैं, तो इसलिए मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप उनमें वैल्यू बाइंग कर सकते हो या ऐसे बोलो तो डीप बाइंग भी कर सकते हो, राइट। तो चलो एनालिसिस करते हैं। जो स्टॉक है उसका नाम है बजाज फाइनेंस, और जो बजाज फाइनेंस है ना, इसका अपन लोग चार्ट देख रहे हैं कौन सा, वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में एक जो चीज़ देखोगे ना, जैसे कि इसमें फॉलिंग जब से आई है, जैसे मार्केट में इसमें गिरावट आनी शुरू हुई है, तो देखोगे तो यहाँ पे एक बार टॉप, दोबारा टॉप और ये तीसरा टॉप, मतलब 3 बार इसमें टॉप फॉर्मेशन करके गिर रहा है। अब अगर चार्ट की भाषा समझोगे तो अगर ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन होता है देन दैट इज द बैड सिग्नल कि उसमें गिरावट आने वाली है। और आप देखोगे भी तो जहां पे ये ट्रेड कर रहा था, ऑल टाइम हाई इसका 8100 के आसपास में था, वहां से लेकर के और अभी तक ये 25% आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि नियर अबाउट 25% तक ये करेक्ट हो चुका है। लेकिन देखोगे ना यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, जब ये ऊपर जा रहा था तो इसी पॉइंट पे आकर के, इसी जो जोन मैंने बनाया ना ये जोन, इसी जोन में आकर के कंसोलिडेट किया था। अब कैसे पता चले ये कंसोलिडेट किया था, इसमें देखोगे तो इस पॉइंट में, इस रेंज में प्राइस एक ही रेंज में मूव कर रही थी ना, और उसके बाद में सडनली इसमें बूम आया है और ये 8100 के लेवल को टच कर गया है, राइट। तो अभी देखोगे तो ये जो जोन है ना, इसी जोन में जब वापस से गिरावट आई है तो काफी सारे लोग इसमें फिर से यहाँ पे परचेजिंग करेंगे, बाइंग करेंगे। एंड यस, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी जहाँ पे खड़ा है 6000 के लेवल पे बजाज फाइनेंस है, तो यकीन मानो ये एक परफेक्ट सपोर्ट है जहाँ पे ये अभी रुका हुआ है। एंड देखो मार्केट में अगर प्रेशर दिखता है तो इसमें भी करेक्शन जरूर से जरूर होगा, और करेक्शन होगा ना तो ये नीचे में 5500 के आसपास में आएगा। और 5500 बहुत जबरदस्त, मतलब जितना अभी यहाँ पे खड़ा है इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 5500 के आसपास में है सपोर्ट। तो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो 5500 के आसपास में आएगा। और अगर मार्केट में लगातार देखो ऐसे मार्केट में प्रेशर तो दिख रहा है, लेकिन क्या पूरा का पूरा मार्केट कभी जीरो होगा, कभी द एंड होगा मार्केट का? नहीं होगा। ऐसे पोर्टफोलियो स्टॉक जो कि निफ्टी 50 के पार्ट है, क्या ये इनका बिजनेस कभी बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे स्टॉक को सिर्फ कहाँ खरीदो, सिर्फ सपोर्ट बाई सपोर्ट में खरीदते चलो। मतलब जैसे देखो अभी यहाँ पे है, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि 6000 के आसपास में, तो पहला सपोर्ट है। अगर मान लो आपको 10 स्टॉक खरीदनी है तो 10 में से मान लो आपने 2 स्टॉक अभी खरीद लो, राइट। सपोज करो रिमेनिंग आपकी अपनी एनालिसिस होगी, राइट। बट मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो ठीक बैठता है ना वो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। तो आप 2 स्टॉक तो अभी खरीद लो, देन उसके बाद ये नीचे आता है, जैसे कि मार्केट में भी प्रेशर दिख रहा है एंड बहुत कम चांस है कि अभी बहुत जल्दी सडनली रिकवर हो जाएगा मार्केट, तो ऐसा चांस कम लग रहा है। लेकिन मान लो कि नीचे आता है तो 5500 के आसपास में आएगा, तो फिर वहां पे 2 स्टॉक और खरीद लेना। और जब 5500 को ब्रेक करेगा ना मेरे प्यारे भाई, तो पता है ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा ना आपको 4400 4300 के आसपास में। कहाँ पे आएगा? इस रेंज में आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये इस रेंज में आ जाएगा 4500 4400 के आसपास में। तो फिर बीच में जैसे मान लो अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ता है तो एकदम यहीं पे खरीदना। कहाँ पे? 5500 पे। अगर 5500 ब्रेक कर देता है तो एट दैट टाइम बीच में फिर कोई लुच्चा लपड़ी नहीं करना, मतलब कि वेट कर लेना, और वेट करके फिर कहाँ पे खरीदना आप? इसके आसपास में जब आएगा 4400 4500 4600 के रेंज में आएगा,
तब आप फिर इसमें 2-4 क्वांटिटी और बाई करना, राइट। और लास्ट का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, जैसे मान लो 2 क्वांटिटी आपने यहाँ परचेज किया, 2 यहाँ परचेज कर लिया, 2 यहाँ परचेज कर लिया, अभी भी आपके पास 4 क्वांटिटी बची रहेगी। तो 4 क्वांटिटी को फिर कहीं नहीं खरीदना इधर बीच में, राइट। 4 क्वांटिटी को कहीं भी नहीं खरीदना, तब तक नहीं खरीदना जब तक कोई पुल बैक नहीं दिखता है या मार्केट में रिकवरी नहीं दिखनी शुरू हो जाती है। समझ में आया? बस एकदम हर गिरावट में खरीदते नहीं चले जाना। 6 क्वांटिटी तो खरीद के रख लो, रीजन क्योंकि पोर्टफोलियो स्टॉक है, मस्त स्टॉक है, ठीक है, पता नहीं कहां से बाउंस बैक हो जाए। बट यस, लास्ट का जो 4 क्वांटिटी बच जाएगा आपके पास, ये मैं बता रहा हूं, ऐसे आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो 4 क्वांटिटी जो है ना वो एकदम बचा करके रखना, और जब पुल बैक दिखेगा या मार्केट में रिकवरी दिखनी शुरू होगी और इसमें अच्छा सा पुल बैक दिखेगा, तब उस 4 क्वांटिटी को एक साथ खरीदना, एंड उसके बाद आप पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है ना वो एंजॉय करोगे। ये एकदम अपनाया हुआ, मतलब कि मेरा अपना फंडा है जो मैं अप्लाई करता हूँ कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत रेयर करता हूँ मैं, 2-3 महीने के लिए ही करता हूँ, बट यस जब करता हूँ तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा करो, मजा आएगा आपको। मतलब सब क्वांटिटी कभी भी एक स्टॉक में नहीं खरीदो, एक तो थोड़ा थोड़ा खरीदो, और थोड़ा थोड़ा करके हर डिप पे आओ तो खरीदो, लेकिन तब भी पूरा का पूरा नहीं खरीदो, तब तक नहीं खरीदो जब तक कि उसमें रिकवरी अच्छे से नहीं दिखने लग जाती है। तो ये देखो, इसमें 3 सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके टूटने का चांस रेयर है। 4500 के टूटने का चांस तो एकदम ही रेयर है। क्या आप बात समझ पाए? 4500 ब्रेक होगा, इसका चांस एकदम रेयर टू रेयर है। अब देखो कुछ और भी नंबर्स आपको दिखाता हूं मैं। जैसे देखो कि ये गूगल पे जब मैंने सर्च किया ना बजाज फाइनेंस शेयर, तो ये एकदम ऊपर में ओपन होकर के आएगा। एंड इसका 5 साल का जब रिटर्न देखोगे ना, तो 5 साल में देखो ये कितना % का प्रॉफिट दिया है। दैट इज नियर अबाउट 350%, जबकि मार्केट में इसी 5 साल के अंदर में कोरोना का लहर आया था, लॉकडाउन लगा था। उसके बाद अभी देख रहे हो कि अभी मार्केट में कैसे एकदम करेक्शन चल रहा है, स्टिल इसका प्रॉफिट देखो अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज देखो जिसकी वजह से ये स्टॉक बेहतर आप कंसिडर कर सकते हो। पहला तो निफ्टी 50 का पार्ट है, वो खुद में एक बहुत बड़ा क्या बोलूं मैं, अचीवमेंट है इस स्टॉक के लिए कि आप इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज की देखो, इसका प्रॉफिट देखो कितने दिन में, 5 साल के अंदर देखो इतनी गिरावट हुई थी। देखो यहाँ पे गिरावट हुई थी ना 2020 में, लेकिन फिर भी देखो वहां से जब से गिरावट हुई है तब से लेकर के कितना %, 200% का रिटर्न दे चुका है नियर अबाउट, ठीक है। स्टिल जब हमारा जो स्टॉक है ना, मतलब कि 250%, 300% का भी रिटर्न दिया था, लेकिन अभी देखो जब करेक्शन आ रहा है उसमें, तब से लेकर के और अभी तक में देखोगे तो ये 200% के रिटर्न में है, राइट। तीसरी चीज जो देखोगे ना, इसका नंबर देखो, बजाज फाइनेंस जो है ना, ये स्क्रीनर पे ओपन करके रखा है मैंने। इसका नेट प्रॉफिट देखो आपके, ये देखो, ये क्वार्टर बाय क्वार्टर है। तो हर बार देखो, पिछले साल दिसंबर में 2125 करोड़ का बिजनेस किया था। इस बार जो 2022 का जो क्वार्टर है, Q4, उसमें देखो मार्च के क्वार्टर में 2420 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखो कैसे इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। एंड देन उसके बाद देखो 1481 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में। तो कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, लगातार प्रॉफिट बना रही है, कंपनी के लिए भी अच्छा है। निफ्टी 50 का पार्ट है। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि सपोर्ट के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यस, आप इसके बारे में सोच सकते हो कि आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करो। अगर आपके पास है तो एवरेज करने के बारे में भी सोच सकते हो, और नहीं है तो फ्रेश पोजीशन के बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन डिप बाइंग है ये, तो इसीलिए पूरी क्वांटिटी एक साथ नहीं उठाना, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आपकी अपनी एनालिसिस हो सकती है, आपका अपना स्ट्रेटजी हो सकता है। तो ये बजाज फाइनेंस की एनालिसिस थी, जो मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है जहाँ पे अभी इनको ग्रैब किया जा सकता है, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छा लगा, लॉजिकल लगा और आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अपडेटेड रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।